अभी आता है एज अ फ्रेशर वेदर यू शुड ज्वाइन अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और सर्विस बेस्ड कंपनी. Hello friends, welcome back to my brand new blog. My name is Akash Chaudhary and you guys are watching me only on Living with Akash. So आप लोग थंबनेल, टाइटल और डिस्क्रिप्शन देख के ऑलरेडी समझ ही गए होंगे कि आज का ये जो वीडियो बनने वाला है ये बनेगा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी वर्सेस सर्विस बेस्ड कंपनीज के ऊपर. तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूल फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए. क्योंकि जब से मैंने कैपजेमिनी फर्स्ट डे वाला वीडियो मैंने डाला था, उसके बाद जब मैंने स्टार्ट किया कि कैपजेमिनी रिलेटेड वीडियो डालना, सो उसी टाइम से लेके आज तक मेरे पास बहुत सारी कमेंट्स आता है कि वेदर आई शुड ज्वाइन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और आई शुड ज्वाइन सर्विस बेस्ड कंपनी. तो मैंने सोचा क्यों ना हो एक मैं वीडियो ही बना देता हूं सो दैट मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स को कोई तकलीफ ना हो, ताकि आप लोग के माइंड में जो भी डाउट्स है वो सब क्लियर हो जाए. सो जो लोग मेरा ये चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या जो लोग अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हो, उन लोग के पास मेरा ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल में बल्कि सिर्फ कैपजेमिनी रिलेटेड ही वीडियो नहीं आने वाला है, इसमें बहुत सारी नया चीज आने वाला है, जैसे ट्रैवल ब्लॉग, फूड ब्लॉग, लाइफस्टाइल ब्लॉग, ईच एंड एवरीथिंग इसमें आने वाला है, जो कि आप लोग को बहुत एंटरटेन करेगा. रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना. नहीं, सुके. जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो, सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, डू नॉट स्किप एनी पोर्शंस, अदरवाइज यू आर गोइंग टू मिस लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन. सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो स्टार्टिंग में आप लोग को ये बता देते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी एंड व्हाट डू यू मीन बाय सर्विस बेस्ड कंपनी. देखिए एक सिंपल चीज, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नाम सुन के आप लोग को पता चल गया होगा कि प्रोडक्ट मतलब वो अपने प्रोडक्ट पे काम करेगा, वो प्रोडक्ट को डेवलप करेगा, वही प्रोडक्ट को एनहांस करेगा, मतलब जो भी करेगा वो प्रोडक्ट को लेके. जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, गूगल, फेसबुक, क्रेट, स्विगी, जोमैटो, ओला, उबेर एंड सो ऑन. तो ये सब क्या करता है कि इसका अपना प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट पे काम करेगा, उसके बाद ये प्रोडक्ट को बाकी कंपनीज को सेल करेगा. दैट इज द मेन थिंग. Whereas if you are talking about सर्विस बेस्ड कंपनी, सो सर्विस बेस्ड कंपनी का अपना कुछ प्रोडक्ट नहीं होता है. वो लोग क्या करते हैं, दूसरे का प्रोडक्ट एज अ सर्विस क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं. तो सर्विस बेस्ड कंपनीज के पास क्लाइंट्स बहुत रहता है. जैसे एग्जांपल ले लीजिए टीसीएस, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, एक्सेंचर एंड सो ऑन. एक एग्जांपल ले लेता हूं ये चीज को अच्छे से समझाने के लिए. जैसे मान लीजिए एचडीएफसी बैंक, ये तो बैंकिंग सेक्टर में है, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है. जैसे मान लीजिए एचडीएफसी को एक एप्लीकेशन चाहिए अपना कस्टमर का डेटा मैनेजमेंट करने के लिए, और वो टीसीएस के पास जाके बोला कि मुझे एक एप्स बनानी है. टीसीएस क्या करेगा, टीसीएस एक वेबसाइट से लेके एप्स तक सब कुछ डेवलप करेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम डेवलपमेंट टू मेंटेनेंस, जो भी सर्विसेज चाहिए एचडीएफसी को वो सब कुछ टीसीएस प्रोवाइड करेगा. सो सर्विसेज कंपनी का अपना प्रोडक्ट कुछ नहीं होता है. दे बेसिकली गिव सर्विसेज टू अदर कंपनीज और दे बेसिकली गिव सर्विसेज ऑन अदर्स प्रोडक्ट्स. नॉर्मली आप लोग देखिएगा कि सर्विस बेस्ड कंपनी में हर साल मास हायरिंग होते हैं. बेट टीसीएस, बेट कैपजेमिनी, बेट कॉग्निजेंट, बेट एक्सेंचर, इन्फोसिस, कहीं पे भी आप देख लीजिए हर साल मास हायरिंग होता है. और जो भी न्यू एम्प्लॉयज को यहाँ पे हायर किया जाता है तो उन लोग के लिए 2 से 3 महीना का एक ट्रेनिंग रखा जाता है. सो 2-3 महीना का ट्रेनिंग प्रोग्राम जब खत्म होगा उसके बाद ये लोग का प्रोजेक्ट एलोकेशन स्टार्ट होता है. जब तक ये एम्प्लॉयज का प्रोजेक्ट एलोकेशन नहीं होगा तब तक के लिए ये सब एम्प्लॉयज बेंच पे रहेगा. बेंच का मतलब क्या है कि दोज एम्प्लॉयज आर नॉट टैग टू एनी प्रोजेक्ट. सो इसका मतलब है कि कंपनीज का वो सब एम्प्लॉयज के ऊपर कुछ डिपेंडेंसी नहीं है. मतलब बस ट्रेनिंग खत्म किए, अभी इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद प्रोजेक्ट एलोकेशन होगा. ये इंटरव्यू का मतलब प्रोजेक्ट एलोकेशन के लिए जो इंटरव्यू होता है इसी रिगार्डिंग में बात कर रहा हूं. इसमें एक प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है, मैंने जो बताया कि एम्प्लॉयज के ऊपर, ये सब जो भी एम्प्लॉयज बेंच पे है, ये सब के ऊपर कंपनीज की कुछ डिपेंडेंसी नहीं बनता है. क्योंकि जब तक प्रोजेक्ट एलोकेशन ना हो तो क्या होता है कि अगर कंपनीज की बाय एनी चांस अगर डाउनफॉल हुई
तो कंपनीज को बहुत सारी एम्प्लॉयज को रिलीज करना पड़ता है, मतलब सैक करना पड़ता है। तो इन दैट केस जो एम्प्लॉयज बेंच में है वो एम्प्लॉयज सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है, वही एम्प्लॉयज का सबसे ज्यादा सैक होने का पॉसिबिलिटी होती है। तो ये चीज सर्विस बेस्ड कंपनीज में होती है। Whereas if you are talking about product based company, so product based company में क्या होता है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में सिलेक्टिव हायरिंग होती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होता है वो ज्यादा दिन का नहीं होता है, मैक्स टू मैक्स 15 to 30 डेज, मैक्सिमम 45 डेज। उसके बाद ही वो एम्प्लॉयज को काम दिया जाता है, डेवलपमेंट वर्क दिया जाता है और वो एम्प्लॉयज काम करना स्टार्ट कर देता है। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, वहां पे सैक होने का चांसेस या बेंच में रहने का चांसेस बहुत कम रहती है। सो द नेक्स्ट थिंग इज कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में मोस्टली डेवलपमेंट वर्क मिलता है, लेकिन सर्विस बेस्ड कंपनी की अगर मैं बात करूं तो वहां पे बोला जाता है डेवलपमेंट पर सपोर्ट वर्क, लेकिन मोस्टली फ्रेशर्स को सपोर्ट वर्क ही मिलता है। सो यहां पे काम क्या होता है, मोस्टली मेंटेनेंस करना, क्लाइंट्स को सपोर्ट देना, और प्रोडक्शन पे अगर कुछ इश्यू आई है रिगार्डिंग एक टिकट आता है, जिस टिकट पे आपको काम करना पड़ेगा और टिकट को रिजर्व करना पड़ेगा एज सुन एज पॉसिबल बेस्ड ऑन देयर प्रायोरिटी, लाइक मीडियम प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी। इसके बेसिस में इसमें आप लोग को वो टिकट रिजर्व करना पड़ेगा। सो मोस्टली होता है सपोर्ट वाला काम। Whereas if you are talking about product based company, so वहां पे नॉर्मली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में डेवलपमेंट वर्क होती रहती है। नॉर्मली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्ट पे काम करते हैं, उसको एनहांस करते हैं, उसमें फीचर्स ऐड करते हैं और न्यू प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। तो मोस्टली जो भी काम होता है वहां पे मोस्टली डेवलपमेंट वर्क ही रहती है। सर्विस बेस्ड कंपनी की और एक प्रॉब्लम है कि अगर आप लोग प्रोजेक्ट या टीम पे ऑलरेडी एलोकेट हो गए तो वो प्रोजेक्ट और टीम चेंज करना बहुत ही मुश्किल होती है, क्योंकि बहुत सारी प्रोजेक्ट्स है, बहुत सारी टीम है, तो एक प्रोजेक्ट में भी 7-8 टीम बन जाता है। एक टीम से दूसरी टीम पे स्विच करना बहुत मुश्किल होती है। Whereas अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की बात करें तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में सिलेक्टिव हायरिंग होती है, तो ज्यादा एम्प्लॉयज भी नहीं होती है, टीम भी बहुत छोटा छोटा होता है और एक टीम से दूसरा टीम पे स्विच करना बहुत ही आसान होती है। तो ये चीज तो हो गया। अभी असली मुद्दा पे आता है सैलरी। सैलरी किसमें ज्यादा मिलेगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने ये पूछा था कि मुझे सर्विस बेस्ड कंपनीज में कितना सैलरी मिलेगा और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में कितना सैलरी मिलेगा। तो आप इसमें आते हैं। देखिए नॉर्मली अगर जो भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है, मोस्टली अगर आप देखिएगा तो उसमें जो एवरेज पैकेज होता है फ्रेशर्स के लिए 6 to 7 LPA में जो भी ये सैलरी बता रहा हूं, ये नॉर्मली फ्रेशर्स के लिए मैं बता रहा हूं। मतलब जब आप एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर डेवलपर अगर आप जब काम करना स्टार्ट कीजिएगा, एकदम इनिशियल फेज ऑफ योर कॉर्पोरेट लाइफ। Whereas if you are talking about service based company में मोस्टली जो पैकेज रहता है फ्रेशर्स के लिए वो 3.5 LPA से 4.3 LPA तक है, मैक्सिमम 4.3, क्योंकि मुझे जितना सारा सर्विस बेस्ड कंपनीज का नाम मालूम है, अभी तो मैंने 4.3 LPA से ज्यादा पैकेज किसी फ्रेशर्स को नहीं देने देखा। हो सकता है कि उसमें उसके बाद बहुत सारे इंटरनल असेसमेंट हो जिसमें आप डिजिटल या कहीं पे और भी अच्छी अच्छी जगह पे स्विच करके आपका पैकेज बढ़ा सकते हो, लेकिन फ्रेशर्स के लिए जो भी पैकेज होता है 3.5 से लेके 4.3, बट को मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के अंदर ही मैं कंसिडर कर रहा हूं, तो उसमें भी पैकेज क्या होता है 6 to 7 LPA। सर्विस बेस्ड कंपनीज में नॉर्मली क्लाइंट फेसिंग रोल ही होती है। सो आपका कम्युनिकेशन जो स्किल वो बहुत ही डेवलप्ड होने वाला है, क्योंकि आपको डेली बेसिस में क्लाइंट के साथ डील करना पड़ेगा। सो इन दैट केस योर कम्युनिकेशन स्किल्स विल गेट इंप्रूव, बट योर टेक्निकल स्किल्स उतना डेवलप नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मली मैंने जैसे बताया कि सपोर्ट वर्क में आपको काम करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत ऑब्वियसली बात है कि आप सीख पाओगे, लेकिन अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की तरफ से अगर आप लोग सोचोगे तो वहां पे नॉर्मली क्या होता है कि वहां पे मोस्टली प्रोडक्ट्स पे काम होती है। सो नॉर्मली डेवलपमेंट काम होती है, नॉर्मली आपको बिल्ड करना पड़ेगा, एनहांसमेंट करना पड़ेगा, फीचर्स ऐड करना पड़ेगा। तो वहां पे जो आपका टेक स्किल्स और कोडिंग स्किल्स बहुत ज्यादा इंप्रूव होने वाली है। इन लोग 1-2 साल सर्विस बेस्ड कंपनीज में जॉब करने के बाद स्विच के लिए सोचते हैं, तो उन लोग के माइंड में थोड़ा डर रहता है कि मतलब जब कुछ कोडिंग वगैरह पूछेगा मैं सही से बता पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर आप 2 साल सपोर्ट काम पे इन्वॉल्व रहोगे तो आपका जो हार्डकोर कोडिंग स्किल्स और डेवलपमेंट स्किल्स ये थोड़ा कमजोर हो जाएगा। अब चलते हैं सर्विस बेस्ड कंपनीज की एडवांटेजेस, क्योंकि जो भी क्लाइंट्स होती है वो नॉर्मली फॉरेन की होती है। जैसे मान लीजिए एपेक रीजन की हो सकती है, लैटिन अमेरिका या अफ्रीका या यूरोप कहीं का भी हो सकती है। तो आपको ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मिलने का चांसेस
ज्यादा रहता है कंपेयर टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। और एक जो अच्छी चीज है जो कि मैंने भी फील किया सर्विस बेस्ड कंपनी में रहते हुए, कि वर्क प्रेशर जो है थोड़ा कम रहती है, क्योंकि यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस जो होता है बहुत अच्छे से मेंटेन होती है। यहाँ पे उतना वर्क प्रेशर नहीं रहता है। हाँ, वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिफर करते हैं, लेकिन फिर भी कंपेयर टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, सर्विस बेस्ड कंपनी में जो वर्क प्रेशर थोड़ा कम होती है। अगर मैं इंटरव्यू की बात पे आए तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में इंटरव्यू थोड़ा हार्ड होता है, क्योंकि वहां पे सिलेक्टिव हायरिंग होती है, वहां पे हार्ड कोड डेवलपमेंट वर्क होती है, तो वहां पे आपका जो टेक्निकल स्किल्स बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। Whereas if you are talking about सर्विस बेस्ड कंपनी, वहां पे भी आपको टेक्निकल स्किल की ऑब्वियसली बात जरूरत है, लेकिन कंपेयर टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी उसमें टेक्निकल स्किल्स थोड़ा कम चाहिए। उसमें सर्विस बेस्ड कंपनीज में क्या चाहिए कि आपका स्मार्टनेस, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका इंटरपर्सनल स्किल्स, ये सब बहुत मैटर करते हैं। इसीलिए इफ यू आर टॉकिंग अबाउट टेक्निकल स्किल्स, सो इसीलिए मैं बताऊंगा कि सर्विस बेस्ड कंपनी में थोड़ा कम चाहिए, whereas इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आपका टेक्निकल स्किल्स बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। अभी आता है एज अ फ्रेशर वेदर यू शुड ज्वाइन अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और सर्विस बेस्ड कंपनी। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं प्योरली डेवलपमेंट वाला वर्क में रहूंगा, मुझे हार्डकोर कोडिंग करनी है, मुझे ये डेवलपमेंट कैरियर में ही रहनी है, तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा प्लीज गो फॉर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, क्योंकि वहां पे आपका डेवलपमेंट स्किल वो काफी इंप्रूव होते रहेगी। जब तक आप वो कंपनीज में रहोगे तब तक आपका वो जो डेवलपमेंट स्किल्स वो काफी इंप्रूव होते जाएगा, मतलब आपका लर्निंग कर्व ऐसे इंप्रूव होगा। Whereas अगर आप चाहते हो कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो जाए, मुझे उतना टेक्निकल स्किल्स नहीं चाहिए, मतलब मुझे उतना कोडिंग पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैं कोडिंग कर लूंगा, मेरा इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप हो जाए, मुझे ऑन साइट अपॉर्चुनिटी चाहिए, और साथ में अगर आपका कुछ कैरियर प्लानिंग है, जैसे मान लीजिए कि इंजीनियरिंग के बाद अगर ये कंपनीज में अगर आप लोग सर्विस बेस्ड कंपनी ज्वाइन कर रहे हो, लेकिन अगर आपका कुछ फ्यूचर प्लान है, जैसे मुझे एमटेक करना है, या मुझे एमबीए करना है, या मुझे कुछ और करना है, तो ये सब के लिए मैं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे वर्क प्रेशर थोड़ा कम रहती है, तो यू शुड गो फॉर सर्विस बेस्ड कंपनी। सर्विस बेस्ड कंपनीज में आपका टेक्निकल स्किल्स डेवलपमेंट थोड़ा कम होगी, लेकिन बाकी जो भी चीज है, कम्युनिकेशन स्किल्स, बिजनेस स्किल्स, क्लाइंट हैंडलिंग स्किल्स, ये काफी ज्यादा इंप्रूव होगा। सो आई बिलीव कि मैंने आप लोग को ये सर्विस बेस्ड कंपनी या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के बारे में मैंने जितना सारा रिसर्च किया था, मैंने सब कुछ आप लोग को बता चुका हूं, और आई होप कि यू गॉट इनफ आइडिया रिगार्डिंग सर्विस बेस्ड कंपनी एंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। तो ये सुन के आप लोग डिसाइड कीजिए कि आप लोग को किस डोमेन में जाना है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है कि सर्विस बेस्ड कंपनी में जाना है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग को बहुत सही लगे। अगर सही लगे तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सब्सक्राइब। जो लोग अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हो, प्लीज इस वीडियो के बाद एक सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आप लोग और क्या क्या चीज मुझसे सुनना चाहते हैं। मतलब आप लोग का जो भी सजेशंस है ऑलवेज वेलकम टू मी। मैं कोशिश करूंगा उसी के रिगार्डिंग में वीडियो बनाने का, सो दैट यू गाइज गेट बेनिफिटेड फ्रॉम माई वीडियोस। सो आज का वीडियो मैं यहीं पे खत्म करता हूं। फिर से कोई नया वीडियो में मैं फिर से आप लोग के सामने आ जाऊंगा। तब तक के लिए आप लोग सुरक्षित रहिए, सुस्त रहिए, और लिविंग विद आकाश को सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए, गुड बाय, टेक केयर, टाटा।